one of the most unstable yet one of the most powerful planet in your horoscope or birth chart have just transited in one of the most volatile zodiacs in your and my horoscope, and that is Cancer. Friends, Mercury is the planet of love, commerce, communications, interactions, business and career. तो हमारा लाइफ कॉमर्स बिजनेस रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाला है, या अगर स्थिति अच्छी नहीं हुई आपके नेटल हॉरोस्कोप में नेटल मरकरी की या उन दो सीक्रेट प्लैनेट्स की जो मरकरी के साथ संबंध ऑलवेज बनाए रखते हैं, चाहे मरकरी के आसपास हो या नहीं हो, अगर उनकी स्थिति आपके हॉरोस्कोप में सही नहीं हुई तो जबरदस्त डाउनफॉल भी देखा जाता है। तो दोस्तों, क्या स्थिति होने वाली है मरकरी की इस ट्रांजिट पे? वी आर गोइंग टू सी द इफेक्ट्स इन ईच एंड एवरी ज़ोडिएक from Aries to Pisces. We're going to see the transit, this unique amazing transit, but before that थोड़ी सी मरकरी के बारे में बात कर लें। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में मरकरी, जुपिटर और मून का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक संबंध है। Astrology consultation need not cost a bomb. No, sir. Absolutely not. जुपिटर की जो स्त्री थी तारा देवी, वो चंद्रमा जो कि जुपिटर के ही स्टूडेंट थे, उनके साथ चली जाती हैं। And astrology can give you a hugely cost-effective solution. Nano astrology saves you money, saves you time, and above all, saves you energy. उनसे, उनके संबंध से मरकरी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, मरकरी का बर्थ होता है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है मरकरी और सूर्य के बारे में। Having a problem in marriage, career, health, foreign visits, money, job, anything which is very specific, आपको पता है कहां प्रॉब्लम है, तो पूरी चार्ट को एनालिसिस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। और यहीं पर 99.99 एस्ट्रोलॉजर्स अपना टाइम लगाते हैं, उसीलिए इतना सारा पैसा भी चार्ज करते हैं। नैनो एस्ट्रोलॉजी इज फोकस्ड on your specific area of problem and therefore saves money and is hugely cost effective to you. उनका रिलेशनशिप है बाप और बेटे का, बाप और बेटा नहीं कह सकते, राजा और प्रिंस का। मरकरी को पूरे सारे प्लैनेट्स में जो डेजिग्नेशन दिया गया है, जो पोस्ट है, वो है प्रिंस का। हुआ क्या है, तो एक दिन सूर्य ने देखा, यानी सूर्य महाराज, किंग ऑल द प्लैनेट्स ने देखा that he has lost all his cows. गोधन उस वक्त बहुत बड़ी चीज होती थी। सूर्य ने देखा मेरे साथ। This is most important. This is most important. The second thing is remedial measures. क्योंकि हमारा फोकस इनिशियल एनालिसिस में स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है, टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है। रेमेडियल मेजर्स में मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं अपना टाइम, फोकस्ड होके, एक्यूरेट होके। इसीलिए नैनो एस्ट्रोलॉजी इज नोन फॉर इट्स एक्यूरेसी एंड नियरली 99% guaranteed result. सारे गायें किसी ने चुरा ली। ओके, बहुत गुस्से में आ गया, अपने सोल्जर्स को कहा जाओ गाय ढूंढो, इधर ढूंढो उधर ढूंढो। सोल्जर्स भी इधर उधर लग गए, बिल्कुल हाथ पांव मारने, कहीं कुछ नहीं मिला।
सूर्य को समझ में आ गया कि हो ना हो किसी ऐसे चालाक व्यक्ति का काम है, तो उन्होंने मरकरी को बुलाया, यानी बुध को बुलाया। और बुध ने स्मार्टली एक बहुत बड़े केव के अंदर, अंधेरा जगह जहां सूर्य की रोशनी नहीं घुसती, सूर्य की रोशनी जहां नहीं घुसती, वहां पर मरकरी ने पूरा सूर्य का गोधन छुपाया था। आपके टैलेंट भी कहीं किसी केव में तो नहीं पड़े हुए? मरकरी ने बोला कि ओके सूर्यदेव, मैं आपके सारे गोधन आपको वापस करता हूं, प्रणाम के साथ। शर्त एक ही है, एक शर्त है बस, आपको मुझे इस पूरे विश्व ब्रह्मांड की विजडम देना पड़ेगा, इसके सीक्रेट्स मुझे रिवील करने पड़ेंगे। सूर्य के पास और कोई चारा नहीं था, आपके पास चारा है। गेट योर स्किल्स पॉलिश्ड। आपका टैलेंट कौन से केव में मरकरी ने छुपाया है, ये समझिए अपने सूरज के प्लेसमेंट को देखिए। जुपिटर को देखते, याद रखिएगा गोधन इज डायरेक्ट कारका ऑफ जुपिटर एंड चंद्रमा। दोस्तों, इन मरकरी में जुपिटर की भी ताकत है, चंद्रमा की क्विक इंटरैक्शन की भी स्थिति है, जल्दी से बातचीत करना, क्विक थिंकिंग, फास्ट थिंकिंग करना, इसीलिए शायद कॉमर्स भी मरकरी को दिया गया है। तो वो चले जाते हैं, फिर बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, वो आप गूगल में पढ़ लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन स्थिति से एक चीज पैदा होती है, वो है मरकरी का चंद्रमा के संबंध के साथ संबंध, जुपिटर के साथ संबंध, और आखिरी एक सीक्रेट प्लैनेट के साथ संबंध। दोस्तों, मरकरी जब भी ट्रांजिट करते हैं या जिस भी अवस्था में है, आपके हॉरोस्कोप में मरकरी जिस भी अवस्था में है, वो एक सीक्रेट प्लैनेट्स के साथ उसका जरूर इंटरैक्शन रहता है दोस्तों, और वो है सैटर्न। मरकरी एक ड्वेल राशि के भी मालिक हैं, जहां पर वर्गो है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मरकरी वर्गो में एग्जॉल्टेड होते हैं और वो मरकरी की खुद की ही राशि है। तो एकमात्र प्लैनेट इन सारे ज़ोडिएक्स में, सारे प्लैनेट्स में, पूरे हॉरोस्कोप के इस इकोसिस्टम में एकमात्र प्लैनेट है मरकरी, जो अपने ही राशि में एक्सॉल्टेड होते हैं। Isn't that fantastic? और ऊपर से मरकरी की कुछ और भी बातें होती हैं। मरकरी सूर्य के पास बहुत ज्यादा एक साथ रहते हैं, इसीलिए सूर्य से हीट अप भी होते रहे। दिस इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन। और मरकरी एक ड्राई प्लैनेट भी है, इसीलिए हर वक्त चंद्रमा की तरफ देखते रहते हैं। इक्वेशन क्या निकला? व्हाट इज द इक्वेशन? चंद्रमा से स्ट्रेंथ और एम्पावर करते हैं वन ऑफ द मोस्ट profound and powerful planets in your horoscope, and that is Saturn. मरकरी का ये ट्रांजिट सैटर्न को डायरेक्ट इंपैक्ट करने जा रहा है दोस्तों। चार्ट में पहले देख लेते हैं कि मरकरी स्थिति क्या है, फिर मैं एक ज़ोडिएक की बात करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज, फिर टॉरस, जेमिनी एंड लास्टली पाइसेस। तो 3-4 पॉइंट्स हमने अभी देखे। सबसे पहले मरकरी इज अ ड्वेल राशि, उसके फेमिनाइन क्वालिटी भी होते हैं और मेल क्वालिटी भी होते हैं। मरकरी एक ड्राई प्लैनेट है, ऑलवेज चंद्रमा की तरफ वो अपना नरिशमेंट ढूंढता है। चंद्रमा अच्छी स्थिति, मरकरी पावरफुल। और फाइनली मरकरी का ट्रांजिट सैटर्न को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, सैटर्न को डायरेक्ट पावर देता है, एम्पावर देता है, या सैटर्न मरकरी से नरिशमेंट लेते हैं। सैटर्न यानी कर्म कारक। मेक सेंस? बिजनेस,
is about mind. Business is what I do to the world. Business is how I interact with the public, with the world. This is what Mercury is all about. Mercury is also love affair. जी हाँ दोस्तों, अगर आपके लाइफ में और आपके चार्ट में थोड़ा लव अफेयर के साथ टेढ़ा मेढ़ा मामला चल रहा है तो ये ट्रांजिट बहुत पावरफुल होने जा रहा है। ध्यान से पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक राशि पे बात करूंगा, अगर हो सके तो रेमेडीज के ऊपर भी बात करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग होने जा रहा है ये पूरा वीडियो, क्योंकि मरकरी ट्रांजिट इज ऑलवेज अमेजिंग, स्पेशली व्हेन इट्स ट्रांजिट्स टू कैंसर, जो कि अब हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मरकरी कैंसर में गए हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज मरकरी इज इन कैंसर, विच इज the exalted sign of one of the most benefic planet in our horoscope, and that is Jupiter, the Guru. गुरु के exalted sign पे मरकरी बैठे हैं, तो बिना और टाइम वेस्ट करे सीधे चलते हैं चार्ट पे। पहले देख लेते हैं मरकरी की स्थिति और फिर एक एक राशि में मरकरी को डिकोड करने जा रहे हैं। पूरी चीज खोलेंगे और अल्टीमेटली आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा कि क्या होने जा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए आप ये वीडियो पॉज कर लीजिए और निकाल लीजिए आपका हॉरोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, हॉरोस्कोप में सबसे पहले देखिए कि आपकी मरकरी की स्थिति कहां है, क्योंकि मरकरी की स्थिति कहां है और कैंसर कितने दूर है आपके चार्ट में से, यानी मरकरी से। पूरी चीज इसके ऊपर सीसॉ करेगी। मरकरी आपको अच्छे रिजल्ट देगा या, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मरकरी कैंसर में यानी 4th ज़ोडिएक में, चाहे आपका कैंसर कहीं भी हो, अल्टीमेट रिजल्ट तो देने ही वाला है। तो सीधे चलते हैं पहले ब्लैक बोर्ड में। मैं यहां पर आ गया हूं, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं। ये है काल पुरुष की कुंडली। व्हाट इज काल पुरुष की कुंडली? वेरी सिंपल। इस वक्त काल पुरुष की कुंडली का मतलब है इस वक्त जो लग्न है, यानी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त सारे प्लैनेट्स की स्थिति क्या है। दिस इज व्हाट काल पुरुष की कुंडली इज ऑल अबाउट। सो हम देखने जा रहे हैं यहां पर मरकरी की स्थिति कैसी है और वो क्या रिजल्ट देने जा रहे हैं, ओवरऑल पिक्चर। इससे पहले कि हम जाएं एक एक राशि पे, तो सबसे पहले मरकरी कहां है पहले तो ये देख लेते हैं। मरकरी जो है अभी इस वक्त 4th में है, जैसे मैंने कहा। दिस इज एन एक्सॉल्टेड एरिया ऑफ जुपिटर। याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रमा की ये राशि है, यानी मून की राशि। दोस्तों, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही चंद्रमा के साथ रिलेशन की बात करी थी कि मरकरी चंद्रमा से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और वो अपना पूरा जो फल है यानी अपना रिजल्ट दे देते हैं सैटर्न को। दोस्तों, यहां पर स्थिति इस कुंडली में और भी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि दोस्तों सैटर्न जो ऑलरेडी यहां पर हैं, यानी यहां पर हैं, वो रेट्रो हैं इस वक्त। रेट्रो यानी वक्री, और वो चले गए हैं अपने कैप्रिकॉर्न राशि में। जी हाँ दोस्तों, कैप्रिकॉर्न में जाते ही साथ मरकरी के डायरेक्ट ऑपोजिशन में है। दोस्तों, तो जो जिसको मरकरी रिजल्ट देने वाले थे, यानी जिसके साथ मरकरी का सबसे बेहतरीन और पावरफुल रिलेशनशिप है सैटर्न, उन्हीं को देख रहे हैं और सैटर्न उनको देख रहे हैं और वो सैटर्न को देख रहे हैं। यानी एक सुपर स्माइली बना देता हूं, ये मरकरी का ट्रांजिट हर हाल में बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। लव के लिए, बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए, हेल्थ के लिए और स्पेशली रिलेशनशिप्स के लिए। दोस्तों, पब्लिक इमेज के लिए भी ये मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यानी अगर आप कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जहां पर पब्लिसिटी इन्वॉल्व हो, पब्लिक इन्वॉल्व हो, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, यानी बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं, कोई भी काम, बिजनेस हो, अपना खुद के कोर्सेज हो, अपना कोई खुद का कोई बिजनेस हो, या आप किसी जॉब में हो जहां पर पब्लिक के साथ आपका रिलेशनशिप डायरेक्ट हो, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कोई भी ऐसा काम, तो ये आपके लिए मरकरी बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटीज ले आया है। मजा आ जाएगा।
आपको मरकरी इस ट्रांजिट में। और कुछ चीजें और देख लेते हैं। मरकरी ने जब ट्रांजिट किया है उसके 12th में है सन, यानी यहां कहीं ना कहीं आपके सुपीरियर से, यानी चाहे बॉस हो, कोई फ्रेंड हो, कोई पावरफुल, कोई एलाई या कोई संगी साथी हो, आपको जानने वाला हो, वहां से भी आपको स्माइली मिलने वाली है, वहां से भी आपको पूरी मदद मिलेगी। मरकरी के सेकेंड हाउस में टेक्निकल प्लैनेट यानी मार्स है, वीनस है, यानी टेक्निकल काम, बहुत ही गूढ़ तत्व वाला काम, बहुत ज्यादा जिसमें रूट्स में जाना पड़ता है, अंदर घुसना पड़ता है किसी भी नॉलेज में, उसका भी काम आप करने जा रहे हो। यानी आने वाले टाइम में अगर आप स्किल सेट बढ़ाना चाहते हो या कोई स्पेशलाइज स्किल है, मरकरी आपको अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है दोस्तों। और सबसे बढ़िया बात है कि मरकरी का सेकेंड हाउस जहां पर वीनस एंड मार्स है वो लियो में है और लियो को सूर्य हेल्प कर रहा है। यानी ये जो व्यक्ति है, जो पावरफुल इंसान है, चाहे आपका बॉस हो, आपका फ्रेंड हो, आपका कोई जानने वाला हो, पुराना मित्र हो जो कि बहुत पावरफुल पोजीशन पे है, वो आपको जबरदस्त हेल्प करने जा रहा है। ओवरऑल इट्स एन 100/100% ऑफ दिस मरकरी ट्रांजिट। तो दोस्तों ये तो रही मरकरी की स्थिति। कुछ और भी देख लेते हैं। मरकरी के 10वें में जुपिटर और राहु है दोस्तों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10वें में, यानी ये आपका 12 हो गया, ये 11 हो गया। दिस इज अ 10th पोजीशन फ्रॉम मरकरी। दोस्तों याद रखिएगा 10th पोजीशन फ्रॉम मरकरी, यानी यहां से ये 10th पोजीशन पे रहता है। 10th पोजीशन अगेन पब्लिक इमेज। तो दोस्तों एक बात तो पब्लिक हो, एक बात तो साफ हो गई, आई एम सॉरी, एक बात तो साफ हो गई है कि अगर आप, एक मिनट में आपसे रूबरू बात करता हूं, इसको जरा बंद कर देते हैं। तो दोस्तों एक बात तो साफ हो गई है, अगर आप पब्लिक डोमेन में हैं, यानी बहुत सारे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होने वाला है, या कोई नया ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके साथ, पॉलिटिक्स, स्कूल, कॉलेज, सेल्स, मार्केटिंग, कॉन्फ्रेंस, आप समझ गए ना, जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ मिलने जा रहे हैं और आप उनके सामने खड़े होकर कुछ बातचीत करने जा रहे हैं, या उनके सामने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, कोई नया प्रपोजल लेके जा रहे हैं, किसी टाइप का कोई टेंडर वगैरह का बात हो, स्पेशली रिलेटेड टू गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, या जैसे मैंने कहा बहुत पावरफुल लोग आपके उस ऑर्गेनाइजेशन या उस मीटिंग में हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम टू गिव योर फुल फोर्स एंड एफर्ट। अपनी जुबान को पॉलिश करिए, ऑलरेडी है, और नहीं है तो जबान को थोड़ा सा, यानी अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा पॉलिश करिए। और बिलीव मी, पब्लिक इंटरैक्शन के लिए ये ट्रांजिट एक गोल्ड माइन होने जा रहा है। गोल्ड माइन, आपके हाथ लॉटरी लगे ही लगे। आपके सारे सपने फेम, ग्लोरी के, फेमस होने के, लोगों के सामने आने का करेक्ट टाइम है। करेक्ट टाइम। इस वक्त आप ये सारी चीजें, फेम, ग्लोरी, पॉपुलैरिटी, पॉलिटिक्स, लीडरशिप आपके हाथ में आने जा रहा है। दोस्तों ये बात तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं सीधा एक एक करके राशियों में, फ्रॉम एरीज टू पाइसिस कैसे होने वाला है इस मरकरी का ट्रांजिट, गुड और बैड। और अगर बैड है तो मैं आपको बता दूंगा क्या होने जा रहा है। सो मरकरी कौन से नक्षत्र में है दोस्तों? मरकरी जब भी चौथे नक्षत्र में होता है तो 3 इंपॉर्टेंट नक्षत्र को वो क्रॉस करेगा। जुपिटर, मरकरी एंड सैटर्न, तीनों ही इसके खास दोस्त हैं। सिर्फ आपको अपने बर्थ चार्ट को खोलना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर रेमेडियल मेजर्स, या आप अपने मरकरी को और पावरफुल करना चाहते हैं और उसके हाथ को और मजबूत करना चाहते हैं, तो ये चीज सुन लीजिएगा। रेमेडियल मेजर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, और कहीं नहीं मिलने वाला है इस टाइप के सीक्रेट रेमेडियल मेजर्स। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी को ये क्रॉस करेगा। आपका ये 3 प्लैनेट्स आपके हॉरोस्कोप में कहां है? वेयर इज इट? किस अवस्था में है? यानी जुपिटर किस अवस्था में है, मरकरी किस अवस्था में है,
सैटर्न किस अवस्था में है, इन तीनों को देख लीजिए। जो वीक हो, तीनों में से या तो कोई 2 वीक होगा, कोई 1 वीक होगा, तीनों वीक नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर केस में है। अगर रेयर केस में है तो आप मुझे कमेंट कर मुझे बताइएगा कि मेरा जुपिटर, सैटर्न और मरकरी बहुत ही वीक है। अगर नहीं है तो इन तीनों में से जो भी वीक है, चाहे 1 प्लैनेट वीक हो या 2 प्लैनेट वीक हो, उसका चैरिटी करिएगा। मरकरी 4th में चैरिटेबल एक ज़ोडिएक में है। 4th इज ऑल अबाउट चैरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। याद रखिएगा, चंद्रमा का ज़ोडिएक है, यानी आगे बढ़ाना है, इंटरैक्शन करना है। दोस्तों, ये सारी चीजें मैं अपने कोर्सेस में अपने स्टूडेंट को और एलैबोरेटरी देता हूं जब भी मैं रेमेडियल मेजर्स की बात करता हूं कि रेमेडीज कैसे निकालनी है, क्या इक्वेशन फिट करना है, उसके तत्वों को कैसे देखना है, और बिल्कुल टारगेटेड रेमेडी, तीर की तरह सट करके बिल्कुल रेमेडी लगता है। अगर आप कुछ चीजें देख लें तो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी आपके कौन से राशि में है, किस अवस्था में है। अगर वीक है तो चैरिटी कर लीजिएगा। जुपिटर की क्या चैरिटी है? वेरी सिंपल, केले दान कर सकते हैं, वीट दान कर सकते हैं। मरकरी है तो कोई स्कूल की चीज जैसे पेन हो गई, किताब हो गई, बुक्स हो गए, किसी बच्चे को दान कर दीजिए, किसी बच्चे को वो कर दीजिए। प्लांट कर सकते हैं पार्क में ट्रीज, और ये होने वाला है। कोई ना कोई हमारी सरकारी, क्योंकि जैसे मैंने दिखाया ना आपको चार्ट में, सन मरकरी से 12th में है, यानी बहुत सारे ट्री प्लांटिंग, एग्रीकल्चर रिलेटेड, फ्लोरा एंड फौना रिलेटेड चीजें सरकारी तंत्र के बाबू लोग करने जा रहे हैं। मिनिस्टर भी हो सकता है, ट्री प्लांटेशन का कोई कैंपेन चले, फॉरेस्ट बचाओ का कोई कैंपेन चले, इस टाइप की चीजें। ओके, तो आप भी कर सकते हैं। पार्क में अच्छा सा पेड़ लगा दीजिए, अपने पार्क को ठीक ठाक करने के लिए थोड़ा डोनेट कर दीजिए, विष्णु जी के शरण में जाइए। अब सैटर्न अगर वीक हुआ तो सैटर्न को मत छेड़िएगा, सैटर्न अपने आप ठीक हो जाएगा। हाउ इज दैट? ओके, लेट्स गो टू ईच एंड एवरी राशि, और वेट नहीं कराऊंगा। मरकरी के बारे में जो भी, ट्रांजिट के बारे में जो भी बोलना था, इंक्लूडिंग फ्री रेमेडीज, आपको मिल ही गया होगा, और आप इसको अप्लाई करिए। इसको करेक्ट इक्वेशन में, रेमेडियल इक्वेशन में जो मैंने बताया वो करिए। और अगर ज्यादा कुछ कंफ्यूज हो तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, रेमेडियल मेजर्स में सेलेस्टियल मैट्रिक्स एक एलैबोरेट कोर्स है, जहां पर रेमेडीज में सिखाता हूं, वन एंड ओनली काइंड ऑफ कोर्स इन द होल एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड, जहां पर रेमेडीज के ऊपर फोकस है। सॉल्यूशन इज द की ऑफ शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी। ओके, डायग्नोसिस तो सभी कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाओगे, हाथ टूटा हुआ, उसको पता ही है, एक्सरे रिपोर्ट है, हाथ टूटा हुआ है, बिल्कुल यूं देखा हुआ, दर्द है जाता। मेडिसिन क्या है? एस्ट्रोलॉजी का बैकबोन रेमेडीज है, और उसमें शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी स्पेशलाइज करता है, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। सीधा चलते हैं एक एक राशि पे, देख लेते हैं क्या होने जा रहा है। दोस्तों, नोट्स पढ़ूंगा, ओके, तो इसके ये मत कुछ कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारी 12 राशियां हैं, बिना नोट्स के काम बनेगा नहीं। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन क्विकली जाऊंगा बिना ज्यादा देरी करके। ओके, लेट्स गो टू ईच एंड एवरी राशि, लेट्स गो। ओके दोस्तों, एरीज। ओके, एरीज नेटिव may feel a bit more restless and impatient during this transit. They may also be more prone to arguments and disarguments. बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। However, this is also a time for Aries to tap into the creativity and intuition. अपने अंदर के इंस्टिंक्ट की बात जरूर सुनिएगा एरीज वालों। ओके, अब चलते हैं सीधा टॉरस पे। तो टॉरस नेटिव में feel more withdrawn and introspective during this transit. They may also be more sensitive to their surroundings. However, this is also a time for Taurus to connect with their inner wisdom and find peace and tranquility. Meditation, pranic breathing, self-hypnotism, pranayama आपके लिए है। बहुत दिनों से टाल रहे हो, अब कर लो उसको, और देर मत करो। खाने पीने का खास ध्यान रखो। जेमिनाई, okay, Gemini native may feel more talkative and social during this transit.
बहुत सारे दोस्तों के साथ बहुत सारी मौज मस्ती। अमेजिंग जेमिनी, कीप इट अप जरूर करिए। बारिश हो रही है, फ्लड हो रहा है, तो वेकेशन में पहाड़ों की तरफ मत चली जाएगा प्लीज, उसके लिए बहुत लफड़ा हो जाएगा, वो मत करिए। लेकिन आपस में तो यारी दोस्ती करके थोड़ा बहुत घूम फिर तो सकते ही हैं, थोड़ा मेल जोल भी हो सकता है। Okay, they may also be more creative and imaginative. However, they may also be more prone to gossip and superficiality. बहुत ज्यादा बकबक दूसरे के बारे में मत करिएगा। ओके, अब चलते हैं कैंसर। ओके, जहां पर ट्रांजिट ही हो रहा है। सो कैंसर नेटिव आर ऑलरेडी रूल्ड बाय मरकरी, सो दिस ट्रांजिट विल बी पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर देम। हमने अभी बात ही कर ली है। दे मे फील मोर इमोशनल एंड सेंसिटिव ड्यूरिंग दिस टाइम। हाउएवर, this is also a time for Cancer to connect with their inner child and let go of any fear of insecurities. Amazing. Leo native may feel more confident and outgoing during this transit. They may also be more creative, expressive. However, they may also be more prone to arrogance and self-centeredness. Selfish नहीं बनना है, Leons. Virgo, okay. Virgo natives may feel more analytical, critical during this transit. They may also be more detailed oriented and organized. However, they may also be more prone to perfectionism and procrastination. ये मत करिएगा, टालने का जो आदत है वो भूल जाना है। Librans, okay, great. Librans natives may feel more indecisive and Libra during this transit. Okay, they may also be more focused on relationship and social interaction. However, they may also be more prone to superficiality and conflict avoidance. Okay, लड़ाई झगड़े से दूर। Scorpio natives may feel more intense and secretive during this transit. They may also be more focused on their inner world and their personal power. However, they may also be more prone to jealousy and possessiveness. ध्यान रखिएगा। Sagittarius natives may feel more philosophical and optimistic during this transit. They may also be more interested in travel, adventure. However, they may also be more prone to exaggeration and recklessness. Be careful, Sagittarians. बाकी बहुत अच्छा है। ओके, बहुत ज्यादा पैसा वैसा मत खर्चा करिएगा। Capricorn native may feel more ambitious and driven during this transit. They may also be more focused on their career and financial goals. However, they may also be more prone to stress and anxiety. ध्यान रखिएगा, meditation, relaxation आपका मंत्र है। Aquarians, okay, Aquarius native may feel more independent and unconventional during this transit. They may also be more interested in technology and innovation. However, they may also be more prone to isolation and detachment. ध्यान रखिएगा, अकेलापन अच्छा नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत ठीक है, चलता है। Pisces, दोस्तों, लास्ट zodiac, Pisces native may feel more compassionate and empathetic during this transit. They may also be more creative and intuitive. However, they may also be more prone to escapism and self-delusion. These are amazing stuff for Pisces. बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, ज्यादा सोचने का नहीं। So, दोस्तों, ये सारे एक एक करके राशियों का डीकोड हमने किया। मरकरी का ट्रांजिट फ्रॉम जेमिनी टू कैंसर, द एक्सॉल्टेड हाउस ऑफ जुपिटर। तो प्यार मोहब्बत कोका कोला आपकी लगेगी रॉकेट, या आपके बिजनेस एंड कैरियर जाएगा नीचे, स्वर्ग मिलेगा या पाताल लोक की तरफ आगमन होगा, ये थोड़ा देखने की बात है। कैसे देखेंगे? सिंपल, अपना चार्ट खोलिए, अपना नेटल मरकरी देखिए और देखिए मरकरी का अभी जो ट्रांजिट हुआ कैंसर, उसके बीच में डिस्टेंस। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, दिमाग नहीं लगाना है, वेरी सिंपल। नीचे नंबर आ रहे हैं, मुझसे बात करिए, कॉल करिए और सीधा अपने हॉरोस्कोप को
एक बार मुझे दिखा दीजिए, मैं आपको बता दूंगा मरकरी का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा होने वाला है या थोड़ा सा गड़बड़ है, उसके लिए रेमेडीज वगैरह कर लीजिएगा। नीचे नंबर आ रहे हैं इस वक्त, सिंपली कॉल मी, दैट्स इट। अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर कीजिएगा, सीधा चार्ट खोलेंगे और फटाफट मरकरी का रिजल्ट एंड सॉल्यूशन आपको मैं दे दूंगा। हाउ इज दैट फॉर मरकरी? तो दोस्तों, इसी के साथ मरकरी के पूरे ट्रांजिट पर मेरा ये वीडियो एंड कर रहा हूं। जय बाबे, जय गुरु, जय रावण, जय भैरव। I see you soon on the next video. Stay tuned and please do not forget to subscribe and like and share. And yes, comment बहुत जरूरी है। आपका मरकरी कहाँ है, या जैसे मैंने कहा ये 3 प्लैनेट्स कहाँ है? जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, मून एंड सैटर्न। सैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूं। मरकरी का डायरेक्ट इंपैक्ट सैटर्न पे है। आपका सैटर्न किस अवस्था में है, अच्छे में या बुरे में? ऑलराइट, बात कर लीजिएगा मुझसे, मैं बता दूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Astrology consultation need not cost a bomb. No, sir. Absolutely not. Nano astrology saves you money, saves you time. The second thing is remedial measures. Hundreds and hundreds of clients in my database, जहां पर आप देखोगे कि इतने सारे लोग सब satisfied हैं, especially from the remedial measure. You are having a problem in marriage, career, health, foreign visits, money, job, anything which is very specific. आपको पता है कहां प्रॉब्लम है, तो पूरी चार्ट को एनालिसिस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। और यहीं पर नैनो एस्ट्रोलॉजी इज फोकस्ड on your specific area of problem and therefore saves money and is hugely cost effective to you. सीधी सी बात है, मैं आपके मैरिज के, आपके कैरियर के, आपके लव रिलेशनशिप में, आपके फॉरेन ट्रैवल में, इन सब के एरियाज में फोकस कर रहा हूं। पूरा चार्ट को एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, तो मैं अपना टाइम सेव कर रहा हूं, तो मैं वो वैल्यू आपको पास ऑन कर रहा हूं। Nano astrology is one of the most unique astrological service in whole of the world because it saves money and time. 9.99% of my clients are extremely satisfied with 2 things. One is the money and time, and the second thing is, this is most important. The second thing is remedial measures. क्योंकि हमारा फोकस इनिशियल एनालिसिस में स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है, टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है। रेमेडियल मेजर्स में मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं अपना टाइम, फोकस्ड होके, एक्यूरेट होके। इसीलिए नैनो एस्ट्रोलॉजी इज नोन फॉर इट्स एक्यूरेसी एंड नियरली 99% गारंटीड रिजल्ट। रेमेडी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेजर्स, बहुत कुछ एक साथ देखना पड़ता है, टाइम लगता है। और नैनो एस्ट्रोलॉजी क्योंकि आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव कर रहा है, इसलिए रेमेडियल मेजर्स भी उतना ही एक्यूरेट है। सेव मनी, सेव टाइम, सेव एनर्जी, अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग प्रेडिक्शन and amazing fantastic remedial measures. That is what nano astrology is all about. करना आपको वेरी सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां एक लिंक होगा, उसको क्लिक करना है, एक पेज खुलेगा, उसमें नंबर्स भी हैं, आप कॉल करिए, बुक करिए और फास्ट एक्शन लीजिए। एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी has been revolutionized by nano astrology. Pick up that phone, call me now. Yes, let's solve.